मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 25 इयर्स। जब हमारे आईवीएफ साइकिल में बहुत सारे एग्स हमें मिलते हैं, एम्ब्रियोज भी हमारे अच्छे खासे बन जाते हैं, और जब ज़्यादा नंबर में एम्ब्रियोज हमारे पास रहते हैं, अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज रहते हैं, तो डॉक्टर हमें एम्ब्रियो फ्रीजिंग कराने के लिए कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ये एम्ब्रियो फ्रीजिंग होता क्या है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग ये एम्ब्रियोज को कूल डाउन करने की एक प्रक्रिया है, उसको ठंडा रखने की एक प्रक्रिया है, जिसे हम एम्ब्रियो विट्रिफिकेशन कहते हैं। एम्ब्रियो विट्रिफिकेशन में हम उस एम्ब्रियो को एकदम फास्ट यानी कि रैपिड कूल डाउन करते हैं। जब ये स्लोली कूल होता है, ये स्लोली ठंडा होता है, तो उसमें क्रिस्टल बनने की संभावना रहती है। तो इसीलिए फास्ट कूलिंग हम करते हैं ताकि एम्ब्रियो उस स्टेज में फ्रीज हो जाता है, वो खराब भी नहीं होता और ग्रो भी नहीं होता। उसी स्टेज में हम उन एम्ब्रियोज को लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। ये लिक्विड नाइट्रोजन में जो एम्ब्रियोज को जिस टेम्परेचर में रखा जाता है, वो टेम्परेचर बहुत ही ठंड होता है। लगभग ये तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है। वो एम्ब्रियोज हम बहुत साल लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर में रख सकते हैं। हॉस्पिटल इसके लिए हमें कुछ चार्ज करता है। कोई 6 महीने के लिए करता है, कोई 1 साल के लिए करता है, कोई 3 साल या 2 साल के लिए भी। चार्जिंग की क्या फीस है वो उस हॉस्पिटल पे निर्भर होती है। वो वैसे ही मेंटेन रखने के लिए उस हॉस्पिटल को वो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में बार बार लिक्विड नाइट्रोजन डालना पड़ता है, और ये इसके सर्विस चार्जेस होते हैं। जब हम इस एम्ब्रियोज को विट्रीफाई करते हैं यानी कि फ्रीज करते हैं, तो हम वो 2-2 की 3-3 की बैच में करते हैं। यानी कि एक क्रायोलिफ पे 2 या 3 एम्ब्रियोज हम डाल देते हैं। यूजुअली डे 3 के एम्ब्रियोज जब रहते हैं तो 3-3 के सेट में डालते हैं, ताकि ट्रांसफर करने वक्त हम वो तीनों के तीनों एम्ब्रियोज हम ब्लास्टोसिस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसमें से एक खराब हो गया तो हमारे पास 2 अच्छे ब्लास्टोसिस हो सकते हैं ट्रांसफर करने के लिए। जब ये एम्ब्रियोज हम स्टोर करते हैं तो उस पर अच्छी तरह से लेबलिंग की जाती है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है। इसीलिए एम्ब्रियोलॉजिस्ट इजीली समझ पाते हैं कि आपका एम्ब्रियो कौन से लीफ पे और कहाँ रखा है। जैसे हम एम्ब्रियो फ्रीज कर सकते हैं, वैसे हम oocyte यानी कि अंडे भी फ्रीज कर सकते हैं। ये एक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का टेक्निक है। उसके साथ हम स्पर्म भी फ्रीज करके रख सकते हैं, ताकि आपके आईवीएफ साइकिल के दौरान आपके पार्टनर या पति उस टाइम उपलब्ध नहीं रहेंगे, कभी ओवरसीज रहते हैं, कभी आउटस्टेशन जाते हैं, तो वो फ्रोजन स्पर्म्स हम आईवीएफ के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका भी सक्सेस रेट अच्छा होता है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्या होता है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए, और हमारे ये गायनिक, इनफर्टिलिटी, आईवीएफ रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।